जी हाँ, पेटीएम पे फिर से मैक्वेरी की रिपोर्ट आ गई। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब लिस्ट होने वाली थी कंपनी, तो आपको याद होगा कि एक बार इनकी रिपोर्ट आई थी जब मैक्वेरी ने बोला था कि पेटीएम की फेयर वैल्यू 1200 रुपए है और निवेशकों को हो गई थी चिंता। लिस्ट होते ही औंधे मुँह गिर गया था ये शेयर। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें टारगेट्स दिए गए हैं 900 के, तो निवेशकों की चिंता और बढ़ गई, शेयर फिर से लुढ़क गया। अब इस रिपोर्ट में लिखा क्या है आपको मैं ये समझाता हूँ। पहले तो शेयर पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी गई है, जो टारगेट्स हैं उसको 1200 से घटाकर 900 रुपए कर दिया गया है। FY21 से 25 एक्सपेक्टेड ईपीएस जो है उसमें कटौती की गई है, उसको घटा दिया गया है, 16 से 27% की कटौती की गई है। FY21 से 26 सालाना ग्रोथ अनुमान जो है यानी कि CAGR, उसमें भी कटौती की गई, 26% से घटाकर इसको 23% कर दिया गया है। मैक्वेरी की चिंताएं क्या है, क्या कह रहा है मैक्वेरी पेटीएम के ऊपर? देखिए, उसका साफ तौर पे कहना है बिजनेस मॉडल में कि इनके जो मर्चेंट लोन डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कर्मचारी और सॉफ्टवेयर लागत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और वहाँ से चिंता पैदा हो रही है। आरबीआई के प्रस्तावित डिजिटल पेमेंट रेगुलेशंस जो हैं उससे वॉलेट चार्जेस कैप हो सकते हैं और ये तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि इनका जो पेमेंट कारोबार है उसकी कुल आय में 70% हिस्सेदारी है। अगर ऐसा होता है कि वॉलेट चार्जेस कैप होते हैं तो यहाँ से रेवेन्यू को तगड़ा डेंट लगेगा। हाल में IRDA ने इनके इंश्योरेंस कारोबार में जो एंट्री करना चाहते थे उसको नामंजूर किया और कंपनी को बैंकिंग लाइसेंस मिलने में इससे दिक्कत हो सकती है। एक साल से अब इनका अगर लोन टिकट साइज देखें औसत एवरेज, तो वो घटा है और अब ये पहुंच गया है 5,000 रुपये से नीचे। सबसे बड़ी मुसीबत यह है पेटीएम के लिए, जो मैक्वेरी मानता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे करके एग्जिट कर रहा है। बहुत सारे बदलाव हमने देखे हैं, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट का एट्रिशन, ये बड़ी मुसीबत पेटीएम के लिए बनता चला जा रहा है। तो अब ऐसी रिपोर्ट आएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी ही और शेयर प्राइस औंधे मुँह क्या लुढ़का, अब तक का लो लगा गया। आज के दिन की जो क्लोजिंग है वो 1159 की है। शेयर का इश्यू प्राइस 2150 का था, यानी निवेशकों को भारी भरकम घाटा उठाना पड़ रहा है। 46% घाटा ऑलरेडी हो चुका है इश्यू प्राइस से अगर कैलकुलेट करें तो। और अब तक की निचले स्तर की क्लोजिंग आज हमने देख ली है। अब एक और प्रॉब्लम ये थी कि Q2 FY22 में यानी कि पिछली तिमाही में इनको 473 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो बढ़ा था सालाना आधार पर लगभग 8.5%। और ये देश का सबसे बड़ा IPO था, इसके बावजूद सबसे बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। रकम जुटा ली कंपनी ने 18,300 करोड़, सब्सक्रिप्शन हुआ था लगभग 2 गुना का, लेकिन निवेशकों के हाथ कुछ आया नहीं और निवेशकों को उठाना पड़ रहा है घाटा।